अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 14 ऑप्टिक्स। फर्स्ट लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट से टकराई, वापस इसी मीडियम में आ गई, वापस आ गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन की वजह से ना हम देख सकते हैं, जैसे हमें मिरर में इमेज नज़र आता है वो रिफ्लेक्शन ही की वजह से आता है, और हम जितनी चीज़ें देख पा रहे होते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से। अब ये होता कैसे है कि ये एक लाइट आई और टकराई और वापस चली जाती है। अब जहाँ पर ये टकराती है, मतलब जहाँ पर ये आई और टकराई, इस और ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट, यहाँ से हम सीधी एक डॉटेड फॉर्म में लाइन बनाते हैं और इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। और जो लाइट आ रही है, जो लाइट पहले आती है और टकराती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट, क्योंकि वो आकर टकराई है, वो इंसिडेंट है। और जो चीज़ क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, रिफ्लेक्शन, और ये चीज़ क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, ऐसी चीज़ जो वापस आ जाती है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और वो क्या आती, इंसिडेंट लाइट। अब ये आती है और इस मीडियम के साथ टकराई, ये इस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, एंगल को हम थीटा से लिखते हैं। ये इंसिडेंट का है तो ये आई, ये भी कोई ना कोई एंगल बनाएगी। ये रिफ्लेक्टेड लाइट का है तो आर। और जहाँ पर ये लाइट आके टकराती है ना इस मीडियम पर, उसको बोलते हैं पॉइंट है ना ये, ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जितना इंसिडेंट है वही रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये यहाँ से डायग्राम से थोड़ी स्टडी होगी इसलिए आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे है रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसमें डायग्राम पूरी बनी हुई है। नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और हम कहते हैं कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। फिर इंसिडेंट रे क्या है, इनकमिंग रे ऑफ लाइट जो आ रही है और स्ट्राइक कर रही है सरफेस के ऊपर, टकरा रही है किसी सरफेस के ऊपर। रिफ्लेक्टेड जो बाउंस ऑफ हो गई है, ऐसे चले जाने को बाउंस ऑफ कहते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद जो बाउंस ऑफ हो जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहाँ पे ये इंसिडेंट रे आकर टकराती है सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट को, ये जो ग्रीन सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल क्या था कि ये लाइट आती है, टकराती है, जहाँ पे दोनों टकराती हैं वहाँ से हम सीधी लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब अगर आप देखो ये कोई सरफेस है, कोई भी, जैसे शीशे से लाइट टकरा के चली गई, या कोई भी सरफेस हो सकती है, ये और ये सरफेस अगर मैं ऐसे अकेले बनाऊँ, इसको इग्नोर कर दूँ, तो आप देखो कि 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है। मतलब नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसे डॉटेड फॉर्म में इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो कि इस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है और ये सरफेस है, और ये आपस में क्या है, 90 के एंगल पर। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के दरमियान क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। फिर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज होते हैं इसके। क्या है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन डिफरेंट कब होता है, जब लाइट आई और किसी और चीज़ में चली गई। ये प्लेन जो है, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। प्लेन की जगह ना वर्ड हम अक्सर मीडियम यूज़ करते हैं, मतलब ये कोई और मीडियम है और नीचे चली गई, इस बाउंड्री के नीचे कोई और मीडियम है। तो अब इसमें तो नहीं हुआ ना, लाइट ऊपर थी और इसी में चली गई, इस मीडियम की थी और इसी में गई। तो हम क्या कहते हैं कि इंसिडेंट लाइट भी, ये नॉर्मल भी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले, या एक ही मीडियम में है। तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिर दूसरा ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जो रिफ्लेक्शन है, ये जो जिस पे आके टकरा के लाइट जाती है, ये जो सरफेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से रिफ्लेक्शन दो तरह की हो जाती हैं, एक हो जाती है रेगुलर और दूसरी होती है डिफ्यूज़। दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है और बेस करती है, डिपेंड करती है कि ये जो सरफेस है ये किस तरह की। अब ये सरफेस दो तरह की हो सकती है, मतलब ये जो सरफेस है ना जिस पे लाइट आ रही है और आके टकरा के वापस जा रही है, ये सरफेस स्मूथ भी हो सकती है, जैसे अभी हमें दिख रही है वो स्मूथ दिख रही है।
दूसरी ये क्या हो सकती है, ऐसे इरेगुलर भी हो सकती है, मतलब इस पर भी लाइट आए और टकरा के वापस जाए, तो ये क्या हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है। तो अगर तो हम कहते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो रेगुलर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, तो वो कब हो रही है, जब सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो ऐसे सरफेस पे लाइट आएगी और टकरा के वापस जाएगी। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, लेकिन सरफेस कैसे होगी, स्मूथ, जैसे कि क्या हो गई, मिरर हो गया। और रिफ्लेक्शन जब लाइट होती है ना, तो उसकी वजह से इमेज बनता है। इमेज हम क्यों देखते हैं, हमारा मिरर में इमेज क्यों बनता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल शार्प इमेज बनेगा और क्लियर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लाइट जिस तरह से आ रही है उसी तरह से बेंड हो रही है, जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में बेंड हो रही है। ओके, उसके बाद दूसरा होता है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये तब होता है जब आपके पास सरफेस स्मूथ नहीं होती। अब ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, पेपर हो गया, ठीक, और क्या हो सकता है, वॉल हो गई, ये सारी चीज़ें इनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती। अब होता क्या है कि जब लाइट आती है तो लाइट बहुत सी डायरेक्शंस में ऐसे फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, और इस तरह से स्कैटर होती है कि उसका और रिफ्लेक्टेड एंगल ये सेम रहना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्शन है। ये आपने नहीं भूलना कि ये इक्वल नहीं है, तो वो तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी, ये हमेशा सेम रहता है। लेकिन लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, इसलिए इमेज नहीं बनता, इसमें इमेज नहीं बनता। लेकिन अब ये मेरे पास पेज पड़ा हुआ है, मैं इसको क्यों देख पा रही हूँ, क्योंकि इस पेज के ऊपर लाइट आ रही है और ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हुई जा रही है, रिफ्लेक्शन तो हो रही है ना, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से आप इस नोटबुक को देख पा रहे हो या मैं इस नोटबुक को देख पा रही हूँ, लेकिन इस पे इमेज नहीं बन रहा, इमेज नहीं बन रहा ना, बस मैं देख पा रही हूँ। तो रिफ्लेक्शन चीज़ों को देखने के लिए भी होती है और चीज़ों का इमेज बनाने के लिए भी होती है। जो आपके पास स्पेकुलर या पहली रिफ्लेक्शन थी, जिसको आप रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हो, उसमें इमेजेस बनते हैं। मतलब लाइट इमेज, आपका मिरर के ऊपर इमेज क्यों बनता है, क्योंकि लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है। और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होती है। मैं चीज़ को देख पा रही हूँ, मेरे सामने पेज पड़ा है, मैं इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट आ रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, और रिफ्लेक्शन तो हो रही है क्योंकि एंगल जो है बराबर होते हैं, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से मैं चीज़ों को हर एक साइड से देख पाती हूँ। ठीक है, मैं इस पेज का हर एक एंगल देख पा रही हूँ रिफ्लेक्शन की वजह से, लेकिन जो इमेज बनती है ना, आप उसका हर एक एंगल नहीं देख पाते। खैर ये बहुत डिटेल की बात है, अभी आपने सिर्फ इतना कंसेप्ट समझना है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, इट हैपन ऑन स्मूथ सर्फेसेस हो, जैसे कि मिरर्स हो गए, लाइट रेज हिट एंड बाउंसेस, लाइट रेज आती है और बाउंस हो जाती है सेम डायरेक्शन में, ऐसे आए और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन की डायग्राम होती है यहाँ। ओके, और हमें क्लियर और शार्प इमेज दिखता है, जैसे कि इसमें ये दोनों बराबर होती है तो दोनों में होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इट हैपन ऑन रफ सर्फेसेस, जैसे कि पेपर हो गया, वॉल हो गया, लाइट रेज हिट एंड स्कैटर, लाइट रेज आती तो है और फैल जाती है डिफरेंट मैनी डायरेक्शंस में। सो नो क्लियर इमेजेस फॉर्म, इमेज नहीं बनता, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। ठीक है, जिसके ऊपर जैसे वॉल को देख पा रहे हो, उस पेपर को देख पा रहे हो, और इसमें भी एंगल सेम रहता है ईच पॉइंट पे, लेकिन सरफेस क्या होती है, अनइवन होती है, स्मूथ सरफेस नहीं है, ऐसे इरेगुलर सी सरफेस होती है। कैन यू टेल का क्वेश्चन है, लाइट रेज स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिव प्लेन, जो लाइट रेज आके स्ट्राइक की है ना, वो इतने एंगल पे स्ट्राइक की है, आपने फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज फाइंड करने। रे ने आके सरफेस पे स्ट्राइक किया इस एंगल के साथ और एंगल बनाया, मतलब ये आपको सिर्फ चीज़ गिवन है और आपने ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। देखो गिवन क्या है कि एक लाइट आई है और लाइट आई इस सरफेस के ऊपर टकराई है, लाइट आई इस सरफेस के ऊपर क्या की, टकराई। अब ये लाइट जो सरफेस पे टकराई है वो कितने एंगल से टकराई है, 47, तो मतलब आपको ये गिवन है। फिर आप क्या करते हो, जहाँ पर ये टकराई है उसे सीधी लाइन ऐसे खींच देते हो, इमेजिनरी लाइन, जो कि नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपने फाइंड करना है। और आपको ये भी पता है कि नॉर्मल और सरफेस एक दूसरे के साथ क्या बनाती है, 90 का डिग्री, 90 डिग्री। ये आपने पढ़ा है ना कि नॉर्मल और ये जो सरफेस पड़ी हुई है, सरफेस जिस पे आके लाइट टकराती है, वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती है, इसलिए मैंने इसको 90 लिख दिया। ओके, अब आपने एंगल ऑफ ये फाइंड करना है। अब देखो आपको इतना भी एंगल पता है और आपको इतना भी पता है 90, इसमें से 90 को माइनस कर दो तो इतना एंगल बन जाएगा, निकल आएगा।
तो 90 में से 47 को माइनस कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकला है 43 डिग्री। फिर आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में दोनों बराबर होते हैं, ये पता लग गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने दोनों को प्लस कर दिया तो 86 आ गया। नीचे वाला आज का लेक्चर नहीं है, आपके लिए सिर्फ इतना था यहाँ से यहाँ तक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।